80वें यौम आज़ादी के मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने रिवायती तौर पर मदीना चौराहे पर कौमी परचम लहराया। अलावाज़े उन्होंने जामतुल मोमिनात मुगलपुरा में भी कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मजलिसी कायदीन और इब्तिदाई मजालिस के सदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। BRS के कारगुजार सदर व साबिक रियासती वजीर KT रामाराव ने तेलंगाना भवन में यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में पार्टी के कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। DGP CV आनंद ने TGICCC में साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो की जानिब से मुनक़िदा सुरक्षा का तिरंगा साइबर बेदारी प्रोग्राम में शिरकत की। यह प्रोग्राम मुल्कगीर मुहिम के तहत आवाम में साइबर धोखाधड़ी से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने के मकसद से मुनक़िद किया गया। CV आनंद ने अपने खिताब में कहा कि मुसलसल बेदारी मुहिम के तहत डिजिटल गिरफ्तारी जैसे साइबर फ्रॉड के वाक़यात में कमी आई है, ताहम सरमायाकारी के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी तेलंगाना में रिपोर्ट होने वाले साइबर जराइम का तकरीबन 60% हिस्सा है। उन्होंने रिटायर्ड मुलाजमीन और ज़ईफ शहरियों को साइबर मुजरिमों की जानिब से ज्यादा निशाना बनाए जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए आवाम से अपील की कि वो फौरी मुनाफे के झांसे में न आए और ऐसे झांसे देने वाले धोखाबाजों से होशियार रहे। उन्होंने साइबर पायरेसी की फिल्मी सनत पर मनफी असरात और साल 2023 में इसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयों का भी जिक्र किया, जिसके नतीजे में मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया। पुरानी हवेली में वाक़ कोतवाल ऑफिस में DCP चारमीनार जोन किरण खेरे ने 80वें यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराया, जिसमें पुलिस के अहदेदारों और अमले ने शिरकत की। टोक्यो और बीजिंग में तिरंगा लहराया गया। जापान के दारुल टोक्यो और चीन के शहर बीजिंग में हिंदुस्तानी सफारत खानों में कौमी परचम लहराया गया। सूर्य पथ तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि दुनिया भर में हिंदुस्तानी तबकात में हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग दिया जा सके। हज हाउस नामपल्ली में वक्फ बोर्ड के सदर नशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने 80वें यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराया। तकरीब में वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद असदुल्लाह, अक़लियती बहबूद के हुकाम और दीगर अमला भी मौजूद था। शहरदाबाद के नासिंगी इलाके में ब्लिंकिट के एक डिलीवरी वर्कर मोहम्मद अब्दुल समद के मुबैना तौर पर साथी मुलाजिम मोहम्मद तुराबुद्दीन उर्फ बब्बन के साथ तनाज़े के दौरान कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने कत्ल का केस दर्ज करके CCTV फुटेज की जांच और गवाहों से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस की तारीख में पहली मरतबा मलकाजगिरी कमिश्नरेट में मुकम्मल खवातीन पर मुश्तमिल पुलिस बैंड तश्कील दिया गया। हुकाम ने इसे खवातीन को बाख्तियार बनाने की जानिब एक अहम कदम करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नई दिल्ली के तारीखी लाल किले पर 80वें यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई, जिसके लिए मुकामी तौर पर तैयार करदा 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन्स का इस्तेमाल किया गया। यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क भर में मुख्तलिफ तकारीब, सरकारी प्रोग्रामों और अवामी सरगर्मियों का इनेकाद अमल में लाया गया, जबकि कई अहम ऐलानात और वाक़यात भी सामने आए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने यौम आज़ादी के खिताब में मशहूर तेलुगु शायर अप्पाराव का ये तारीखी कौल नकल किया कि मुल्क सिर्फ मिट्टी का नाम नहीं बल्कि इसके लोगों का नाम है। इस मौके पर तेलुगु ज़बान और सकाफत को कौमी सतह पर भरपूर खिराज तहसीन पेश किया गया। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रपति साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पाराव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देश मुन्नु प्रेमिंचुमन्ना मंची अन्नदी पेंचुमन्ना देश मंटे मट्टी कादोय देश मंटे मनुष्योलोय। इन पंक्तियों का भाव है, देश से प्रेम करो, भलाई को बढ़ाओ। देश का अर्थ केवल मिट्टी ही नहीं है,
देश का अर्थ समस्त जन समुदाय है। मुझे विश्वास है कि समाज की भागीदारी और सरकार के प्रयासों से गांव-गांव में, नगर-नगर में, भारत के घर-घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनेंगे। आइए देश प्रेम की इसी सर्वसमावेशी भावना के साथ हम सब स्वतंत्र भारत को विकसित भारत बनाने की राष्ट्रीय साधना में स्वयं को समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आंध्र प्रदेश के सम्बालामा पहाड़ी इलाके में तकरीबन 120 कबायली अफराद ने घोड़ों पर सवार होकर 3 किलोमीटर तवील एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिदीन ने सड़क, आंगनबाड़ी मराकज और आशा वर्कर्स की फराहमी का मुतालबा किया और अपने मुतालबात की तायीद में नारे भी लगाए। पुरानी दिल्ली में वाक़ कोतवाल ऑफिस में डीसीपी चारमीनार जोन किरण खेरे ने 80वें यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराया, जिसमें पुलिस के अहदेदारों और अमले ने शिरकत की। सभी चारमीनार के आवाम को इस 88th इंडिपेंडेंस डे की सारे लोगों को शुभकामनाएं। 80 साल में हमने भारत को काफ़ी आगे बढ़ते हुए देखा है और स्पेसिफिकली जो हमारा ओल्ड सिटी है चारमीनार जोन है, इसकी एक निशानी है। हमारा ओल्ड सिटी अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेट्रो सिटी बनने जा रहा है, एक मॉडर्न सिटी बनने जा रहा है, तो काफ़ी एक अच्छी बात है। मैं सभी अपने नौजवानों को, सारे लोगों को इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। और इसके अलावा हम इस इंडिपेंडेंस डे को और भी हम अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते रहे। इसमें जो हमारे चारमीनार जोन में है, स्पेसिफिकली हिंदू मुस्लिम सारे मिलके एक साथ आके यहाँ पे सेलिब्रेशन करना चाहिए और आगे एक तरक्की करनी चाहिए। स्पेसिफिकली नौजवानों को एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट के लिए, एक शिक्षा के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और हमारी पुलिस की तरफ से इसके बारे में एक अच्छा, एक सेफ एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमेशा एक प्रयास किया जा रहा है। लास्ट 1 साल में एक अच्छी तरीके से राउडिज्म पे हो या साइबर क्राइम पे हो या किसी भी तरह का जो कम्युनल इश्यूज है, उन पे पुलिस की तरफ से इमीडिएटली एक्शन लेते हुए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।